बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारी फैमिलीज़ के लिए, इसके अंदर एक बड़ा मैसेज है। जो इस्लाम के बताए हुए तरीके हैं ना, जब हम उन रास्तों से हटते हैं तो फिर उसके क्या नुकसानात होते हैं वो आपको पता लगेगा जब आप ये कहानी सुनेंगे। एक घर किस बुरी तरह से उजड़ गया, किस तरह से एक घर में सिर्फ दो ही बेटियां और दोनों ही अब जाहिर सी बात है ऐसी एक मुसीबत में फंसी, एक दुनिया से चली गई और दूसरी सुलाखों के पीछे। और उसकी वजह क्या है, यहाँ पर बहुत तवज्जो देने की वालिदैन को ज़रूरत है। एक बहन बहुत ही शोखो चंचल और दूसरी बहन इंतहाई संजीदा, इंतहाई बुर्दबार। बड़ी बहन का नाम था बुशरा, छोटी बहन का नाम इरम, और ये केस जो है ये लाहौर से रिपोर्ट हुआ है। और मैं ऐसी कहानियों को अपने इस चैनल पर ट्रू स्टोरीज़ में सिलेक्ट करती हूँ जो मुआशरे के बहुत से पहलुओं से पर्दा उठाती हैं, हमारी आप समझ लीजिए कि इस्लाह के लिए होती है। और ये कहानी ख़ास तौर पर ख़ानदानी निज़ाम को ललकारती भी है, दिखाती है कि किस तरह से जब हम ख़ानदानी निज़ाम में कुछ पाबंदियों को राइज नहीं करते तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है। अब होता कुछ इस तरह से कि बड़ी बहन है, उसका नाम इरम, और छोटी बहन का नाम बुशरा। दोनों एक ही घर में पली बड़ी हैं, लेकिन दोनों के मिजाज में इंतहाई कह लेना चाहिए फ़र्क है। अब इरम बड़ी बहन जो है वो इंतहाई संजीदा, छोटी बहन इंतहाई शोको चंचल। इरम जो इसकी शादी हो जाती है, बुशरा जो है वो अभी गैर शादीशुदा है, घर में है। अब जब इरम की शादी होती है तो हमारे घरों में एक ये बड़ा है कि जनाब जीजा जी, जीजा जी। और बहुत ज़्यादा यहाँ तक कि ये जो एक कहा जाता है ना कि साली आदि घर वाली, ये इस चीज़ को तो मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। अब बहुत ज़्यादा आपस में हँसी मज़ाक, छेड़-छाड़ और ये चीज़ें जो हैं ये चलती रहती हैं। इसे बुशरा का एक मिज़ाज का हिस्सा समझकर इग्नोर किया जाता है। और जीजा जी जो हैं उनको भी बड़ा अच्छा लगता है कि जनाब बड़ा मेरे साथ छेड़-छाड़ की जाती है, हँसी मज़ाक किया जाता है। और इन चीज़ों को बुशरा जो है वो मुसलसल इग्नोर करती है और आखिर बुशरा जो है अपने शौहर के साथ अपने घर मुंतकिल हो जाती है। अब उसके बाद बुशरा का जब अपने घर आना होता है तो इरम जो बड़ी बहन है उसका, मैं नाम ताकि कन्फ्यूज़ ना हो, बड़ी बहन जब उसका अपने घर आना होता है तो छोटी बहन जो है उसकी शरारतें, उसका शौक और चंचलपन जो है अपने बहन के मियाँ के साथ जो है वो होता है हमेशा, और उसे सब उसका बचपना, उसकी मिजाज जो है उसे समझकर इग्नोर करते हैं और बड़ी बहन जो है वो भी इग्नोर कर देती है। लेकिन कभी-कभी बड़ी बहन को, इरम को, ये बात अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन वो फिर भी पी जाती है। एक आध बार उसने अपनी माँ से भी ज़िक्र किया कि अम्मी ज़रा बुशरा से कहें कि थोड़ा इतना फ्री ना हुआ करे, अच्छा नहीं लगता। लेकिन माँ भी कभी-कभी टोक देती है आगे से कि जनाब तुम बस खामख़ा में इस तरह की फ़ज़ूल बातें करती हो, छोटी बहन है और देखो कितने प्यार से भाई समझती है उसको, और ये कह के वालिदा जो है इग्नोर कर देती है। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है। अब बुशरा चूँकि बड़ी ही शौक है, चंचल है, मिज़ाज में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि किसी की बात फ़ौरन बुरी लग जाए, नाराज़ हो जाना। तो उसके वालिदैन जब उसके लिए रिश्ता ढूँढते हैं तो इस बात को ज़हन में रखते हैं कि कोई ऐसा संजीदा और बुर्दबार इंसान हो जो इसकी इन चीज़ों को इग्नोर भी कर दे और ज़िंदगी हँसी-खुशी गुज़रे। ऐसे में उनकी नज़र जाकर हम्माद पर बैठती है और हम्माद से उनकी बेटी का रिश्ता तय हो जाता है और यूँ जो बुशरा है वो शादी होकर अपने घर चली जाती है। अब इरम थोड़ी मुतमईन हो जाती है कि चलो यार वो अपने घर गई, अब मैं माँ के घर जाऊँगी तो वो इतना शौक और होना ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं होंगी। अब यहाँ पर इरम की ये गलती थी। बड़ी बहन समझ रही थी कि शायद उसकी बहन की ये अदाएँ जो हैं अब ख़त्म हो जाएँगी, संजीदगी आ जाएगी, लेकिन वो संजीदगी अभी भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। अब क्या होता है कि जब भी बड़ी बहन यानी कि इरम अपने घर आती है, अपनी माँ के घर आती है, तो बुशरा भी उसके आने से पहले ही वहाँ पर आ जाती है और ख़ास तौर पे जब इरम को उसके शौहर छोड़ने आते हैं। अब इस चीज़ पे इरम कभी-कभी चिढ़ भी जाती थी, लेकिन इसे हुस्न इत्तेफ़ाक समझकर झुठला देती थी और इस चीज़ को इग्नोर करती थी कि चलो कोई नहीं। लेकिन इरम को ये भी बड़ा बुरा लगता था कि मेरे शौहर जब आते हैं, तो वो फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। ज़ाहिर-सी बात है उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, प्रोटोकॉल मिल रहा है, साली साहिबा जो है वो बहुत हँसी-मज़ाक कर रही हैं और चाय चल रही है और रौनक लगी हुई है, और इस चीज़ को एन्जॉय करते थे और हम्माद साहब तो छोड़ के अपनी बेगम को चले जाते थे, लेकिन इरम के जो शौहर हैं, वो वहीं पर बैठे रहते थे। अब इस चीज़ की वजह से बुशरा ने अपनी वालिदा के घर भी जाना कम कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी अजीब बात होना शुरू हुई कि बुशरा जो है, यानी कि छोटी बहन, वो अपनी बहन इरम के घर बहुत ज़्यादा उसने आना-जाना शुरू कर दिया। बाजी ये मसला हो गया, बाजी वो मसला हो गया। अब इरम जो है कब पहले तो यही समझती रही कि वाक़ईतन मसला है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता कि वो उसके आने से पहले ही घर में होती। कभी भी अगर इरम कहीं बाहर गई हुई है, वो वापस आती तो देखती बुशरा उसके घर में बैठी हुई है, शौहर साहब भी घर पे हैं। अब ये चीज़ तो इसको बहुत ही खिलने लगी। एक दिन तंग आकर आखिरकार इरम फटी पड़ी और उसने अपनी बहन से कहा कि भई बहुत मज़ाक हो गया और तुम जो हो अपने घर बैठा करो,
जब मैं ना हूँ मेरे घर तुमने नहीं आना है, जब मेरे शौहर घर हों तुम मेरे घर नहीं आओगी। अब बुशरा जो है वो अपनी बहन का मुँह देखती की देखती रह गई। उसने कहा, बाजी कैसी बातें करती हो? मतलब तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ऐसी बात करते हुए? तो वो कहती है, चाहे मुझे आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे अब इस बात की परवाह नहीं कि तुम्हें बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैं जब घर पे ना हूँ तो मेरे घर नहीं आओगी। मैं जब घर पे हूँ और मेरा शौहर भी घर हो तुम तब भी घर नहीं आओगी। बहुत मसला है, मुझे फ़ोन कर दो, मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगी। अब ये बात सुन के बुशरा जो है वो बड़ी नाराज़ होती है और अपना सामान उठाती है और उसके घर से निकल जाती है। अब जब बुशरा अपने घर चली जाती है तो उसके बाद इरम सुख का साँस लेती है कि चलो जान छूटी, अब वो इधर नहीं आएगी। अब इरम के घर तो बुशरा ने आना छोड़ दिया, लेकिन अब मामला कुछ और शुरू हो गया। हुआ कुछ इस तरह से कि एक दिन इरम किसी काम से अपनी बहन के घर यानी कि छोटी बहन के घर जाती है। कुछ वालिदा ने कुछ चीज़ें दी हुई थी, उसको देनी थी। जैसे ही वो उसके घर जाती है तो उस घर से एक मर्द बाहर निकल रहा होता है और जब वो देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शौहर होता है। ये देखकर तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। गुस्से से आग बगोला हो जाती है और अपने शौहर से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो आगे से कहता है कि मैं तो मुझे बुशरा ने बुलाया था, उसका और उसके मियाँ का झगड़ा हो गया है तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ इनकी सुलह कराने। अब वो गुस्से से अपने शौहर को पकड़ के घर के अंदर घुस जाती है और अपनी बहन से कहती है, भाई क्या मामला है, तुम ये क्या चल रहा है? तो वो आगे से कहती है, वही बात दोहराती है जो उसका शौहर दोहराता है क्योंकि उसने सुन ली होती है। अब इस बात पे वो और ज़्यादा आग बबूला हो जाती है, कहती है, अच्छा तुम्हारा लड़ाई झगड़ा चल रहा है? फ़ौरन ही वो फ़ोन मिलाती है उसके शौहर हम्माद को और उसे कहती है कि भाई क्या झगड़ा हुआ आप दोनों में? तो कहता है, कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, अच्छे मूड में मैं तो घर से निकला हूँ, नाश्ता करा के भेजा उसने मुझे। वो कहती है, पक्की बात है? आपको यकीन है कोई झगड़ा नहीं हुआ? मुझे तो लगा कि शायद आपका कोई झगड़ा हुआ है। अब इस बात पे वो उसे कहता है कि नहीं, नहीं बाजी कुछ भी झगड़ा नहीं हुआ, हम तो बड़े खुशबाश हैं, क्या बात हुई है? मैं भी उसको फ़ोन करता हूँ। फ़ोन रख देती है। फिर उसके बाद वो जो है अपनी बहन को कहती है कि तुम्हें आखिरी वार्निंग है मेरी। अपने शौहर का हाथ पकड़ती है, उसको लेके घर चली जाती है। घर जाके दोनों मियाँ-बीवी का बहुत लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बाद जो है वो समझती है कि शायद अब दोबारा इस तरह की हरकत नहीं होगी, लेकिन शौहर उसका और ज़्यादा बेबाक और दलेर हो जाता है। अब आए रोज़ उनके घर में ये झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि शक अब पक्का हो चुका था। बात-बात पे कभी वो उस पे गुस्से हो रही है, कभी वो उस पे गुस्से हो रहा है और जो उसने मिलना-मिलाना है घर से गायब हो रहा है। नहीं मालूम कि उसके घर के किसके घर मुलाकातें जो हैं हो रही हैं, ये शक जो है उसके दिल में बैठ चुका है। अब ये बहन जो है बड़ी ये सख्त तकलीफ़ में भी थी। एक दिन दोनों मियाँ-बीवी, इसके शौहर का नाम है रिज़वान और मियाँ के साथ इसकी होती है शदीद लड़ाई, इसी मौज़ू पर। बहुत लड़ाई होती है, गालम-गलोच होती है, बात तलाक तक पहुँच जाती है। अब इस बात पे इरम को बहुत शदीद गुस्सा आता है। वो अपने घर से पर्स उठाती है और अपनी बहन की तरफ चल पड़ती है। बहन के घर की घंटी देती है, बहन बाहर आती है, कहती है, "बाजी तुम?" तो कहती है, "हाँ, मैं।" और उसके बाद वो घर के अंदर दाखिल हो जाती है। घर के अंदर दाखिल होती है तो उसकी बहन उसे कहती है, "बाजी क्या हुआ?" इरम उसकी तरफ पलटती है, पलट कर अपने पर्स में हाथ डालती है, पर्स से पिस्तौल निकालती है, उसके सीने पे सीधे 3 फायर करती है और उसके बाद वहाँ से निकल जाती है। शौहर हम्माद जो है अंदर होता है, भाग के आता है, बीवी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। केस जो दर्ज होता है वो गैरत के नाम पे कत्ल का होता है। बड़ी बहन ने छोटी बहन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। अब इसमें 3 लोग नामज़द होते हैं, हम्माद भी, रिज़वान भी और उसकी बहन भी। बहन जो है वो अभी गिरफ्तार है, हम्माद और रिज़वान ज़मानत पर है। केस बड़ा अजीबो-गरीब है, जो भी इसका नतीजा होगा, क्या पता जिन्होंने दर्ज कराया घरवाले वो उसे माफ़ कर दें, लेकिन इस वक़्त तो सब कुछ तबाह-बर्बाद हो गया। एक बहन जो बाज़ नहीं आई, माँ जिसने वक़्त पे टोका नहीं, हदूद और क़यूद जो है वो कायम नहीं की और फिर ये जो बेराह रवी जन्म लेती है ना, वो इसी तरह की मिज़ाज से लेती है, इसी तरह की रिलैक्सेशन से लेती है, इसी तरह की जब बाउंड्रीज़ जिन्हें तोड़ा जाता है, तो फिर लेती है। बहुत ख़्याल कीजिए अपने घरों में कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट कीजिए। हँसी-मज़ाक के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जो हमारे दीन ने हमें बताए हैं वो बेहतरीन हैं। उन पर अमल कीजिए और शुरू से ही इन चीज़ों का ख़्याल कीजिए। हमारे घरों में बड़ा एक रवाज सा हो गया है कि देवर से देवरानी का या जेठ से देवरानी का आपस में हँसी-मज़ाक बहुत ज़्यादा या आप इसी तरह के रिश्ते देख लें जीजा-साली। इन रिश्तों में ये बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस जो होती है उसका अंजाम कभी-कभी ऐसा ही बुरा होता है और कुछ पाबंदियाँ, कुछ चीज़ों की इस्लाह शुरू से अगर हो तो फिर शायद नुकसान इतना गहरा ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।